अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले कि मैं आप लोग को ये बताऊँ कि ब्रांचेस की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक दरख्त है, जब वो दरख्त छोटा होता है तो उसके शाखे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो दरख्त बढ़ता जाता है तो उसके शाखे भी निकल जाते हैं और वो भी बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह जब एक सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ जाता है तो उस सब्जेक्ट के फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस होते हैं। इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री भी एक वसी सब्जेक्ट है। तो इसके नॉलेज को कवर करने के लिए, सारे एरियाज़ को कवर करने के लिए हमने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया है। उनमें से नंबर 1 है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। टू कवर ऑल द एरियाज ऑफ केमिस्ट्री इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। यानी कि केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत वसी है, तो सारे एरियाज़ को कवर करने के लिए हमने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? अगर नाम पे हम गौर करें तो फिज़िकल मीन जो चीज़ें हमें नज़र आते हो, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में हम मैटर का फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, यानी कि जो हमें नज़र आते हो वो चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो आइए, द फादर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ विल्हेम ऑस्टवाल्ड। विल्हेम ऑस्टवाल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री का फादर है। ये पैदा हुए थे 2 सितंबर 1853 में और वफ़ात पा गए थे 4 अप्रैल 1932 में। 1853 में पैदा हुए थे और 1932 में वफ़ात पा गए थे। विल्हेम ऑस्टवाल्ड हमारे पास जर्मन केमिस्ट था और उन्होंने फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है। डिफिनीशन पे आते हैं तो क्या है डिफिनीशन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस along with the chemical changes in them is called physical chemistry। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं एक सब्सटेंस की, लेकिन उसके साथ हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं? केमिकल चेंजेस इन देम। उनमें जो केमिकल चेंज आते हैं तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा। यानी कि सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, लेकिन अगर एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज आ जाए तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? तो ये भी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2O है, तो H2O की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है H2O2, यानी कि वाटर का फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज आया है, यानी कि H2O को हमने ऑक्सीजन ऐड किया है, तो इस केमिकल चेंज की वजह से इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाते हैं। लाइक वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 0.4
-0.43। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसी तरह हमारे पास अगर एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज आ जाए तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द थ्योरीज एंड लॉज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री ने हमें इस तरह के थ्योरीज और लॉज दिए हैं जो हमें एक्सप्लेन करता है किस चीज़ के बारे में, कि एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं उन थ्योरीज और लॉ की मदद से। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है? बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो हमारे पास गैस का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, अगर हम प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास जो इस तरह के थ्योरीज और लॉस हैं जो हमें क्या बताता है? टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर, कि मैटर में किस तरह चेंजेस आते हैं और उसके स्ट्रक्चर में किस तरह चेंजेस आते हैं। लाजिमी बात है कि जब एक चीज़ छोटा हम करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, या वो चीज़ जब बढ़ता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, चेंजेस तो आएंगे उसमें। तो ये हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। क्लियर है? नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फादर हैं तो हमारे पास फ्रीडरिक ओलर इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पैदा हुए थे 31 जुलाई 1800 में और वफात पा गए थे 23 सितंबर 1882 में। फ्रीडरिक ओलर भी हमारे पास जर्मन केमिस्ट था। उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है और साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम किया था उन्होंने। डिफिनीशन की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन हमारे पास those compounds which contain carbon and hydrogen only is called हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जांपल, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, बेंजीन एटसेट्रा, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स का मतलब है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन हैं उनसे हम और कंपाउंड जो बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल, CH4 है, तो जब CH4 से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमारे पास मिथाइल बन जाता है और हाइड्रोजन साथ में, ठीक है। तो ये जो मिथाइल है ये डेरिवेटिव्स है, या ये बेंजीन है। तो जब बेंजीन को
हम और ग्रुप ऐड करें तो इसको फिर हम कहते हैं फिनोल। तो ये जो फिनोल है ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक डिटर्जेंट्स, मेडिसिन, फूड, क्लॉथेस, पेट्रोलियम, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं वो हमारे पास बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, मौजूद हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फादर हैं वो है अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर इज़ द फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ही वॉज बॉर्न इन 1866, 1866 में पैदा हुए थे और 1919 में वफात पा गए थे, 1919 में। अल्फ्रेड वार्नर को 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं, लेकिन किस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, मां सिवाय हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनका स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं तो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इसी वजह से इन कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, NaCl, टेबल साल्ट, H2SO4, Na2CO3 एट्सेट्रा। ये जो कंपाउंड्स हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, तो इनको हम स्टडी करते हैं। इनका स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट ये जो टॉपिक हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बोर्ड के पेपर में इससे एक क्वेश्चन लाजिमी आता है, या तो आप लोग को सिंपल एक ब्रांच गिवन होगा कि डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिटिकल, या आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिस तरह पिछले पेपर में आया था 2022 के मर्दान बोर्ड के पेपर में आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह या तो वो दो ब्रांचेस उठा लेते हैं, उनके दरमियान आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, या सिंपल आप लोगों को एक दो ब्रांच का वो डिफिनीशन का कह सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो 5 ब्रांचेस रह गए हैं वो इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगा, तो उनमें वो 5 ब्रांचेस मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।